अकबर और बीरबल की एक बहुत ही मजेदार कहानी है। कहानी अकबर और बीरबल का ताश का खेल। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम बहुत समझदार हो, मुझे ताश के खेल में हर बार हार जाते हो। अब इस बार तुम मेरी हार के कारणों का पता लगा। बीरबल ने सोचा और एक दिन एक ताश का खेल खेलते वक्त अकबर से कहा, महाराज, इस बार आपके हारने का कारण तो बहुत साफ है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या कारण है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप हमेशा ताश के खेल में जीतने की बजाय अपनी किस्मत को आजमाते हो। अकबर हैरान होकर बोले, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जब आप ताश की गड्डी को अच्छे से नहीं मिला पाते तो आपका मन और ध्यान कहीं और चला जाता है, जबकि मैं ताश की गड्डी को अच्छे से मिलाकर खेलता हूं और इस तरह से जीतता हूं। अकबर बीरबल की बातों से हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने बीरबल की समझदारी की सराहना की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी काम अगर पूरी मेहनत और ध्यान से किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का जादुई बंदर। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और बीरबल से बात कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक जादुई बंदर है जो किसी को भी एक बार देखकर उसकी भविष्यवाणी कर सकता है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह बहुत आसान काम है। मैं आज ही उसे ढूंढ लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बताया कि वह जादुई बंदर को ढूंढ लाए हैं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो फिर मुझे दिखाओ बीरबल। बीरबल ने महल में एक बंदर को लेकर आकर अकबर से कहा, महाराज, यह वही बंदर है, इसे ध्यान से देखिए। अकबर ने बंदर को देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, यह तो आम सा बंदर लगता है, इसमें जादू कैसे है? तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह बंदर जादुई है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि यह सिर्फ उसे देखकर यह समझता है कि वह क्या सोच रहा है। अकबर हैरान हो गए और बोले, तो फिर क्या यह बंदर हमारे राज्य की मदद कर सकता है? बीरबल हंसी रोकते हुए बोले, महाराज, यह बंदर किसी का भविष्य नहीं जानता, बल्कि यह बस किसी के मन की बातें समझता है, जैसे मैं आपकी बातें समझता हूँ। इस मजेदार कहानी में बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी को बहुत बड़ी चीजें समझने से पहले हमें सच्चाई और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का चतुराई का सवाल। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे चतुर कौन है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, महाराज, यह सवाल का उत्तर बहुत सरल है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर बताओ, सबसे चतुर कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे चतुर वो है जो सबसे ज्यादा सोचता है। अकबर ने थोड़ा और उत्सुक होकर पूछा, तुम तो कहते हो सबसे चतुर वो है जो सबसे ज्यादा सोचता है, तो बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं सोच रहा हूं कि मुझे यह सवाल पूछने से पहले जवाब देना चाहिए था। अकबर हंसी से झूम उठे और बोले, तुम सचमुच बहुत चतुर हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी चतुराई में सिर्फ एक सवाल का सही जवाब नहीं, बल्कि सही समय पर सही जवाब देना भी जरूरी होता है। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है।
अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है बीरबल, तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है बीरबल, तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है बीरबल, तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। अकबर और बीरबल की एक बहुत ही मजेदार कहानी है। कहानी, अकबर और बीरबल का ताश का खेल। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम बहुत समझदार हो, मुझे ताश के खेल में हर बार हार जाते हो। अब इस बार तुम मेरी हार के कारणों का पता लगाओ। बीरबल ने सोचा और एक दिन एक ताश का खेल खेलते वक्त अकबर से कहा, महाराज, इस बार आपके हारने का कारण तो बहुत साफ है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या कारण है बीरबल?
बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आप हमेशा ताश के खेल में जीतने की बजाय अपनी किस्मत को आजमाते हो। अकबर हैरान होकर बोले, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जब आप ताश की गड्डी को अच्छे से नहीं मिला पाते तो आपका मन और ध्यान कहीं और चला जाता है, जबकि मैं ताश की गड्डी को अच्छे से मिलाकर खेलता हूं और इस तरह से जीतता हूं। अकबर बीरबल की बातों से हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने बीरबल की समझदारी की सराहना की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी काम अगर पूरी मेहनत और ध्यान से किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का जादुई बंदर। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और बीरबल से बात कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक जादुई बंदर है जो किसी को भी एक बार देखकर उसकी भविष्यवाणी कर सकता है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बहुत आसान काम है। मैं आज ही उसे ढूंढ लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बताया कि वह जादुई बंदर को ढूंढ लाए हैं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो फिर मुझे दिखाओ, बीरबल। बीरबल ने महल में एक बंदर को लेकर आकर अकबर से कहा, महाराज, यह वही बंदर है। इसे ध्यान से देखिए। अकबर ने बंदर को देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, यह तो आम सा बंदर लगता है, इसमें जादू कैसे है? तभी बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बंदर जादुई है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि यह सिर्फ उसे देखकर यह समझता है कि वह क्या सोच रहा है। अकबर हैरान हो गए और बोले, तो फिर क्या यह बंदर हमारे राज्य की मदद कर सकता है? बीरबल हंसी रोकते हुए बोले, महाराज, यह बंदर किसी का भविष्य नहीं जानता, बल्कि यह बस किसी के मन की बातें समझता है, जैसे मैं आपकी बातें समझता हूँ। इस मजेदार कहानी में बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी को बहुत बड़ी चीजें समझने से पहले हमें सच्चाई और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का चतुराई का सवाल। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे चतुर कौन है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, महाराज, यह सवाल का उत्तर बहुत सरल है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर बताओ, सबसे चतुर कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे चतुर वो है जो सबसे ज्यादा सोचता है। अकबर ने थोड़ा और उत्सुक होकर पूछा, तुम तो कहते हो सबसे चतुर वो है जो सबसे ज्यादा सोचता है, तो बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं सोच रहा हूं कि मुझे यह सवाल पूछने से पहले जवाब देना चाहिए था। अकबर हंसी से झूम उठे और बोले, तुम सचमुच बहुत चतुर हो, बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी चतुराई में सिर्फ एक सवाल का सही जवाब नहीं, बल्कि सही समय पर सही जवाब देना भी जरूरी होता है। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है, बीरबल। तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो?
बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है बीरबल, तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है बीरबल, तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। अकबर और बीरबल की एक बहुत ही मजेदार कहानी है। कहानी, अकबर और बीरबल का ताश का खेल। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम बहुत समझदार हो, मुझे ताश के खेल में हर बार हार जाते हो। अब इस बार तुम मेरी हार के कारणों का पता लगाओ। बीरबल ने सोचा और एक दिन एक ताश का खेल खेलते वक्त अकबर से कहा, महाराज, इस बार आपके हारने का कारण तो बहुत साफ है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या कारण है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप हमेशा ताश के खेल में जीतने की बजाय अपनी किस्मत को आजमाते हो। अकबर हैरान होकर बोले, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जब आप ताश की गड्डी को अच्छे से नहीं मिला पाते तो आपका मन और ध्यान कहीं और चला जाता है, जबकि मैं ताश की गड्डी को अच्छे से मिलाकर खेलता हूं और इस तरह से जीतता हूं। अकबर बीरबल की बातों से हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने बीरबल की समझदारी की सराहना की।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी काम अगर पूरी मेहनत और ध्यान से किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का जादुई बंदर। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और बीरबल से बात कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक जादुई बंदर है जो किसी को भी एक बार देखकर उसकी भविष्यवाणी कर सकता है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बहुत आसान काम है। मैं आज ही उसे ढूंढ लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बताया कि वह जादुई बंदर को ढूंढ लाए हैं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो फिर मुझे दिखाओ, बीरबल। बीरबल ने महल में एक बंदर को लेकर आकर अकबर से कहा, महाराज, यह वही बंदर है। इसे ध्यान से देखिए। अकबर ने बंदर को देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, यह तो आम सा बंदर लगता है, इसमें जादू कैसे है? तभी बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बंदर जादुई है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि यह सिर्फ उसे देखकर यह समझता है कि वह क्या सोच रहा है। अकबर हैरान हो गए और बोले, तो फिर क्या यह बंदर हमारे राज्य की मदद कर सकता है? बीरबल हंसी रोकते हुए बोले, महाराज, यह बंदर किसी का भविष्य नहीं जानता, बल्कि यह बस किसी के मन की बातें समझता है, जैसे मैं आपकी बातें समझता हूँ। इस मजेदार कहानी में बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी को बहुत बड़ी चीजें समझने से पहले हमें सच्चाई और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का चतुराई का सवाल। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे चतुर कौन है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, महाराज, यह सवाल का उत्तर बहुत सरल है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर बताओ, सबसे चतुर कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे चतुर वो है जो सबसे ज्यादा सोचता है। अकबर ने थोड़ा और उत्सुक होकर पूछा, तुम तो कहते हो सबसे चतुर वो है जो सबसे ज्यादा सोचता है, तो बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं सोच रहा हूं कि मुझे यह सवाल पूछने से पहले जवाब देना चाहिए था। अकबर हंसी से झूम उठे और बोले, तुम सचमुच बहुत चतुर हो, बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी चतुराई में सिर्फ एक सवाल का सही जवाब नहीं, बल्कि सही समय पर सही जवाब देना भी जरूरी होता है। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है, बीरबल। तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़।
एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है बीरबल, तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है बीरबल, तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। और बीरबल की एक बहुत ही मजेदार कहानी है। कहानी, अकबर और बीरबल का ताश का खेल। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम बहुत समझदार हो, मुझे ताश के खेल में हर बार हार जाते हो। अब इस बार तुम मेरी हार के कारणों का पता लगाओ। बीरबल ने सोचा और एक दिन एक ताश का खेल खेलते वक्त अकबर से कहा, महाराज, इस बार आपके हारने का कारण तो बहुत साफ है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या कारण है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप हमेशा ताश के खेल में जीतने की बजाय अपनी किस्मत को आजमाते हो। अकबर हैरान होकर बोले, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जब आप ताश की गड्डी को अच्छे से नहीं मिला पाते तो आपका मन और ध्यान कहीं और चला जाता है, जबकि मैं ताश की गड्डी को अच्छे से मिलाकर खेलता हूं और इस तरह से जीतता हूं। अकबर बीरबल की बातों से हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने बीरबल की समझदारी की सराहना की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी काम अगर पूरी मेहनत और ध्यान से किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का जादुई बंदर। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और बीरबल से बात कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक जादुई बंदर है जो किसी को भी एक बार देखकर उसकी भविष्यवाणी कर सकता है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह बहुत आसान काम है।
मैं आज ही उसे ढूंढ लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बताया कि वह जादुई बंदर को ढूंढ लाए हैं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो फिर मुझे दिखाओ बीरबल। बीरबल ने महल में एक बंदर को लेकर आकर अकबर से कहा, महाराज, यह वही बंदर है, इसे ध्यान से देखिए। अकबर ने बंदर को देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, यह तो आम सा बंदर लगता है, इसमें जादू कैसे है? तभी बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बंदर जादुई है, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि यह सिर्फ उसे देखकर यह समझता है कि वह क्या सोच रहा है। अकबर हैरान हो गए और बोले, तो फिर क्या यह बंदर हमारे राज्य की मदद कर सकता है? बीरबल हंसी रोकते हुए बोले, महाराज, यह बंदर किसी का भविष्य नहीं जानता, बल्कि यह बस किसी के मन की बातें समझता है, जैसे मैं आपकी बातें समझता हूँ। इस मजेदार कहानी में बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी को बहुत बड़ी चीजें समझने से पहले हमें सच्चाई और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का चतुराई का सवाल। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे चतुर कौन है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, महाराज, यह सवाल का उत्तर बहुत सरल है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर बताओ, सबसे चतुर कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे चतुर वो है जो सबसे ज्यादा सोचता है। अकबर ने थोड़ा और उत्सुक होकर पूछा, तुम तो कहते हो सबसे चतुर वो है जो सबसे ज्यादा सोचता है, तो बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं सोच रहा हूं कि मुझे यह सवाल पूछने से पहले जवाब देना चाहिए था। अकबर हंसी से झूम उठे और बोले, तुम सचमुच बहुत चतुर हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी चतुराई में सिर्फ एक सवाल का सही जवाब नहीं, बल्कि सही समय पर सही जवाब देना भी जरूरी होता है। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है बीरबल, तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो?
बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है बीरबल। तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है बीरबल। तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। अकबर और बीरबल की एक बहुत ही मजेदार कहानी है। कहानी, अकबर और बीरबल का ताश का खेल। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम बहुत समझदार हो, मुझे ताश के खेल में हर बार हार जाते हो। अब इस बार तुम मेरी हार के कारणों का पता लगाओ। बीरबल ने सोचा और एक दिन एक ताश का खेल खेलते वक्त अकबर से कहा, महाराज, इस बार आपके हारने का कारण तो बहुत साफ है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या कारण है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप हमेशा ताश के खेल में जीतने की बजाय अपनी किस्मत को आजमाते हो। अकबर हैरान होकर बोले, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जब आप ताश की गड्डी को अच्छे से नहीं मिला पाते तो आपका मन और ध्यान कहीं और चला जाता है, जबकि मैं ताश की गड्डी को अच्छे से मिलाकर खेलता हूं और इस तरह से जीतता हूं। अकबर बीरबल की बातों से हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने बीरबल की समझदारी की सराहना की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी काम अगर पूरी मेहनत और ध्यान से किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का जादुई बंदर। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और बीरबल से बात कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक जादुई बंदर है जो किसी को भी एक बार देखकर उसकी भविष्यवाणी कर सकता है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह बहुत आसान काम है। मैं आज ही उसे ढूंढ लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बताया कि वह जादुई बंदर को ढूंढ लाए हैं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो फिर मुझे दिखाओ बीरबल। बीरबल ने महल में एक बंदर को लेकर आकर अकबर से कहा, महाराज, यह वही बंदर है। इसे ध्यान से देखिए। अकबर ने बंदर को देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, यह तो आम सा बंदर लगता है, इसमें जादू कैसे है? तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह बंदर जादुई है,
क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि यह सिर्फ उसे देखकर यह समझता है कि वह क्या सोच रहा है। अकबर हैरान हो गए और बोले, तो फिर क्या यह बंदर हमारे राज्य की मदद कर सकता है? बीरबल हंसी रोकते हुए बोले, महाराज, यह बंदर किसी का भविष्य नहीं जानता, बल्कि यह बस किसी के मन की बातें समझता है, जैसे मैं आपकी बातें समझता हूँ। इस मजेदार कहानी में बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी को बहुत बड़ी चीजें समझने से पहले हमें सच्चाई और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का चतुराई का सवाल। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे चतुर कौन है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, महाराज, यह सवाल का उत्तर बहुत सरल है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर बताओ, सबसे चतुर कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे चतुर वो है जो सबसे ज्यादा सोचता है। अकबर ने थोड़ा और उत्सुक होकर पूछा, तुम तो कहते हो सबसे चतुर वो है जो सबसे ज्यादा सोचता है, तो बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं सोच रहा हूं कि मुझे यह सवाल पूछने से पहले जवाब देना चाहिए था। अकबर हंसी से झूम उठे और बोले, तुम सचमुच बहुत चतुर हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी चतुराई में सिर्फ एक सवाल का सही जवाब नहीं, बल्कि सही समय पर सही जवाब देना भी जरूरी होता है। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है बीरबल, तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है बीरबल, तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है बीरबल, तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। अकबर और बीरबल की एक बहुत ही मजेदार कहानी है। कहानी, अकबर और बीरबल का ताश का खेल। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम बहुत समझदार हो, मुझे ताश के खेल में हर बार हार जाते हो। अब इस बार तुम मेरी हार के कारणों का पता लगाओ। बीरबल ने सोचा और एक दिन एक ताश का खेल खेलते वक्त अकबर से कहा, महाराज, इस बार आपके हारने का कारण तो बहुत साफ है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या कारण है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आप हमेशा ताश के खेल में जीतने की बजाय अपनी किस्मत को आजमाते हो। अकबर हैरान होकर बोले, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जब आप ताश की गड्डी को अच्छे से नहीं मिला पाते तो आपका मन और ध्यान कहीं और चला जाता है, जबकि मैं ताश की गड्डी को अच्छे से मिलाकर खेलता हूं और इस तरह से जीतता हूं। अकबर बीरबल की बातों से हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने बीरबल की समझदारी की सराहना की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी काम अगर पूरी मेहनत और ध्यान से किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का जादुई बंदर। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और बीरबल से बात कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक जादुई बंदर है जो किसी को भी एक बार देखकर उसकी भविष्यवाणी कर सकता है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बहुत आसान काम है, मैं आज ही उसे ढूंढ लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बताया कि वह जादुई बंदर को ढूंढ लाए हैं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो फिर मुझे दिखाओ बीरबल। बीरबल ने महल में एक बंदर को लेकर आकर अकबर से कहा, महाराज, यह वही बंदर है, इसे ध्यान से देखिए। अकबर ने बंदर को देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, यह तो आम सा बंदर लगता है, इसमें जादू कैसे है? तभी बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बंदर जादुई है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि यह सिर्फ उसे देखकर यह समझता है कि वह क्या सोच रहा है। अकबर हैरान हो गए और बोले, तो फिर क्या यह बंदर हमारे राज्य की मदद कर सकता है? बीरबल हंसी रोकते हुए बोले, महाराज, यह बंदर किसी का भविष्य नहीं जानता, बल्कि यह बस किसी के मन की बातें समझता है, जैसे मैं आपकी बातें समझता हूँ।
इस मजेदार कहानी में बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी को बहुत बड़ी चीजें समझने से पहले हमें सच्चाई और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का चतुराई का सवाल। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे चतुर कौन है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, महाराज, यह सवाल का उत्तर बहुत सरल है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर बताओ, सबसे चतुर कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे चतुर वो है जो सबसे ज्यादा सोचता है। अकबर ने थोड़ा और उत्सुक होकर पूछा, तुम तो कहते हो सबसे चतुर वो है जो सबसे ज्यादा सोचता है, तो बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं सोच रहा हूं कि मुझे यह सवाल पूछने से पहले जवाब देना चाहिए था। अकबर हंसी से झूम उठे और बोले, तुम सचमुच बहुत चतुर हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी चतुराई में सिर्फ एक सवाल का सही जवाब नहीं, बल्कि सही समय पर सही जवाब देना भी जरूरी होता है। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है बीरबल, तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है बीरबल, तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है?
बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ा पेड़ वह है जो सबसे ज्यादा फल देता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम सच में यह मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर को समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे यह पेड़ दिखा सकते हो? बीरबल ने एक दिन महल के बगीचे में एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, यह पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है। अकबर हैरान होकर बोले, यह तो एक छोटा सा पौधा है बीरबल, तुम इसे बड़ा पेड़ कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, अगर हम इसे पानी, खाद और देखभाल देंगे तो यह बहुत बड़ा पेड़ बनेगा जो बहुत सारे फल देगा। अकबर समझ गए कि बीरबल यह बताना चाहते थे कि किसी चीज का असली आकार उसके विकास और मेहनत पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी संभावनाओं और उस पर की गई मेहनत से होता है, न कि उसकी वर्तमान स्थिति से। अकबर और बीरबल की एक बहुत ही मजेदार कहानी है। कहानी अकबर और बीरबल का ताश का खेल। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम बहुत समझदार हो, मुझे ताश के खेल में हर बार हार जाते हो। अब इस बार तुम मेरी हार के कारणों का पता लगाओ। बीरबल ने सोचा और एक दिन एक ताश का खेल खेलते वक्त अकबर से कहा, महाराज, इस बार आपके हारने का कारण तो बहुत साफ है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या कारण है बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आप हमेशा ताश के खेल में जीतने की बजाय अपनी किस्मत को आजमाते हो। अकबर हैरान होकर बोले, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जब आप ताश की गड्डी को अच्छे से नहीं मिला पाते तो आपका मन और ध्यान कहीं और चला जाता है, जबकि मैं ताश की गड्डी को अच्छे से मिलाकर खेलता हूं और इस तरह से जीतता हूं। अकबर बीरबल की बातों से हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने बीरबल की समझदारी की सराहना की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी काम अगर पूरी मेहनत और ध्यान से किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का जादुई बंदर। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और बीरबल से बात कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक जादुई बंदर है जो किसी को भी एक बार देखकर उसकी भविष्यवाणी कर सकता है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बहुत आसान काम है। मैं आज ही उसे ढूंढ लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बताया कि वह जादुई बंदर को ढूंढ लाए हैं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो फिर मुझे दिखाओ बीरबल। बीरबल ने महल में एक बंदर को लेकर आकर अकबर से कहा, महाराज, यह वही बंदर है, इसे ध्यान से देखिए। अकबर ने बंदर को देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, यह तो आम सा बंदर लगता है, इसमें जादू कैसे है? तभी बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, यह बंदर जादुई है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि यह सिर्फ उसे देखकर यह समझता है कि वह क्या सोच रहा है। अकबर हैरान हो गए और बोले, तो फिर क्या यह बंदर हमारे राज्य की मदद कर सकता है? बीरबल हंसी रोकते हुए बोले, महाराज, यह बंदर किसी का भविष्य नहीं जानता, बल्कि यह बस किसी के मन की बातें समझता है, जैसे मैं आपकी बातें समझता हूँ। इस मजेदार कहानी में बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी को बहुत बड़ी चीजें समझने से पहले हमें सच्चाई और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का चतुराई का सवाल। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे चतुर कौन है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, महाराज, यह सवाल का उत्तर बहुत सरल है।
अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर बताओ सबसे चतुर कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे चतुर वो है जो सबसे ज्यादा सोचता है। अकबर ने थोड़ा और उत्सुक होकर पूछा, तुम तो कहते हो सबसे चतुर वो है जो सबसे ज्यादा सोचता है, तो बीरबल तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं सोच रहा हूं कि मुझे यह सवाल पूछने से पहले जवाब देना चाहिए था। अकबर हंसी से झूम उठे और बोले, तुम सचमुच बहुत चतुर हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी चतुराई में सिर्फ एक सवाल का सही जवाब नहीं, बल्कि सही समय पर सही जवाब देना भी जरूरी होता है। एक और मजेदार कहानी, अकबर और बीरबल का पेड़। एक दिन